तो नितिन नवीन आज से बीजेपी के नए बॉस होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद उन्होंने संभाल लिया है और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो नितिन नवीन का ससुराल है। उनके ससुराल के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आज उत्साह का क्षण लाजमी, आप समझ सकते हैं कि आज ये परिवार कितना खुश होगा। जाहिर सी बात है, इस वक्त हर बिहार के लोगों के मन में खुशी होगी, लाखों करोड़ों जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनके भी मन में असीम खुशी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है परिवारजनों की स्थिति क्या है, इतनी बड़ी खुशी वो कैसे प्रकट करते हैं, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। हम सबसे पहले नितिन नवीन जी की सास हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या पूछे, क्या बोलूँ, इतनी मैं खुश हूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं। खुशी दिल में समा नहीं रहा है ना। बहुत भावुकता वाला पल, बहुत भावुक हो गई हूँ और भगवान उनको बहुत बनाए रखे, वो अच्छा करे जिंदगी में। तो हंसने वाला समय है ना, तो आज क्यों आंसू निकल रहे हैं? दूर हो गए हैं ना। अच्छा, पटना से दूर दिल्ली चले गए? पटना से दूर दिल्ली चले गए हैं, कितने दिन के बाद उनको देख पाते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि ये तो खासियत है, वो कहीं रहे लेकिन लोगों के लिए उतना ही सुलभ रहते हैं। हाँ हाँ, और बहुत मेरे प्रिय, मतलब क्या बोला, बेटा जैसे ही हैं, दामाद हैं, लेकिन बहुत केयरिंग हैं, बहुत सहज सरल और एकदम लगता है कि मेरा अपना बेटा ही है। दामाद लगते ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, उनके ससुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कभी सोचा था कि जिसे दामाद बनाने जा रहे हैं आज बीजेपी का बॉस हो जाएगा? यही तो एक आश्चर्यजनक बात है। हमने कभी नहीं सोचा था और न हमारे परिवार के लोगों ने सोचा था, लेकिन हमारा संबंध चूंकि बचपन से कुछ राजनीति में रहा, इसलिए हमको लगता था कि यह आदमी कभी ना कभी कोई बड़े पद पर जाएगा। अच्छा, आपके लिए वही इमोशनल पर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपनी बेटी के शादी का रिश्ता लेकर गए थे नितिन नवीन का, उस वक्त क्या देखा था आपने उनमें? हम देखे थे कि नितिन जी बहुत ही शांत आदमी और सीधे साधे लोग थे। यह उनकी सबसे बड़ी मेरिट थी। डॉक्टर लाला सूरज नंदन ने कहा कि श्रीवास्तव जी, देखना कुछ नहीं है, आप इस लड़के से अपने बेटी की शादी कीजिए। अच्छा, नहीं, आप हम समझ सकते हैं कि इमोशनल पल है, लेकिन आज कितना फक्र महसूस होता है। अच्छा, जिस वक्त आप अपनी बेटी की शादी करने गए तो उसमें नितिन जी क्या करते थे? उस समय तो विधायक हो ही गए थे पहली बार भी। अमूमन लोग पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता है, अपनी बेटी की शादी कोई अधिकारी से करना चाहता है, आप विधायक को कैसे चुन लिए? विधायक इसलिए चुने कि बचपन से ही हमको राजनीति से बहुत लगाव था, राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था और हम जब सारे नेता लोग को देखते थे, 3-4 बार एक हमारे मित्र हुआ करते थे, हमने उनको राजनीति ही नहीं चुनाव लड़ाया, हम उनके इलेक्शन एजेंट हुआ करते थे। तो इसलिए हमको राजनीतिज्ञों से बहुत ही था। आज असेंबली पार्लियामेंट लोग देख सकता है, मैं स्टूडेंट लाइफ से उस पुराने पार्लियामेंट में घूम चुका हूँ। आज शालिनी मिश्रा जी हैं जो विधायक, इनके पिताजी कमला मिश्र मधुकर MP हुआ करते थे, तो उनके साथ हम पास बनवाते थे और कई बार हमने पार्लियामेंट उस जमाने में हमने घुमा जब हम स्टूडेंट हुआ करते। और आज दामाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो इसलिए हमको उसमें उनमें काफ़ी मेरिट ही लगा। कहा कि एक नौकरी पेशा है या एक सामान्य प्रशासक या एक लड़का पदाधिकारी होगा, उससे उनमें कोई रिलेशन नहीं है। भले दूसरे को लगे, बहुत सारे लोग कहते थे कि आप राजनीति के लड़के से क्यों शादी कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें सिर्फ मेरिट ही दिखाई पड़ी। आपको कभी डर लगा था कि नेता से शादी हो रहा है बेटी का? ईमानदारी से बताइए उस वक्त। नहीं, ऐसा कभी नहीं, लेकिन हाँ ये लगता था कि बेटी मेरी मैंने एकेडमिक साइड में, मेडिसिन साइड में वो है, मेडिकल में है, तो वो लगता था कि मतलब एडजस्टमेंट कैसे होगा उन लोगों का। लेकिन मेरी बेटी बहुत सोबर और शांत थी और उतना ही मेरे दामाद भी बहुत सोबर। दामाद ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया? ना, कोई किसी को शिकायत का मौका मिला ही नहीं, लगा ही नहीं कि मतलब और कुछ चाहिए। जो मिला वो बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी, और समझिए कि बहुत ही ज़्यादा मैंने ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को इतना सुंदर परिवार मिला, परिवार भी इतना बढ़िया मिला, दामाद भी मिला और दामाद भी मिले। बहू है उनके इस वक्त हमारे साथ, क्या कहिएगा? अपना नाम बताइए। मेरा नाम निहारिका है और जीजा जी के बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में जितना कहा जाए वो
शब्द कम पड़ते हैं। जीजा जी हमारे इतने हम्बल हैं और जितना वो मेहनत करते हैं भगवान ने उसी का उनको एक रिवार्ड दिया है, और जो उनको मिला है वो एकदम वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो मतलब वो हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व का भी विषय है और हमारे पूरे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे उसके बाद बातचीत हो रही, तो पहले ही जैसे बातचीत हो रही थी, कुछ लगा क्या आपको उनमें बदलाव दिखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हंसी मजाक हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी जैसे थे वो आज भी वैसे हैं और हमेशा वो वैसे ही रहेंगे। भले थोड़ा समय कम रहेगा, लेकिन पहले भी जिस तरह से खुले दिल से मिलते थे आज भी वो वैसे ही मिलते हैं और आगे भी मिलते ही रहेंगे हम सब। क्या नाम है बेटा? आद्रिका नाम है मेरा। कैसा लग रहा है आद्रिका? मौसा जी क्या बन गए पता है? हाँ पता है मुझे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे स्कूल में मैं सबसे मतलब मेरे ही मौसा जी ऐसे हैं, तो मतलब मैं अपने स्कूल में सबसे सेपरेट हूँ कि मैं इतने बड़े घर से आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा ये बताओ, तो तुमने बताया कि तुम्हारे मौसा जी हैं, कि लोग को पता चल गया था? अभी तक तो नहीं बताया। अभी तक नहीं बताया? हाँ लेकिन टीवी पे सबको पता चल गया। अब क्या, अब जाओगे स्कूल तो क्या होगा? पता नहीं, देख अब क्या बताओ? बोलते हैं। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सबको पता चल जाएगा। देखिए इस वक्त हमारे साथ नितिन नवीन जी के साली और उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम प्रियंका प्रिया है। प्रियंका जी, हंसी मजाक चलता था जी से? बहुत बहुत, वो बहुत ही हंसमुख इंसान है। क्या कुछ बताइए उनके बारे में? बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। हम लोग बहुत छोटे थे जब उनकी शादी हुई, हम लोग पढ़ते थे उस वक्त दिल्ली में, तो वो कभी दिल्ली आते थे तो हमारे हॉस्टल भी आते थे मिलने, क्योंकि हम 2 छोटे भाई बहन वहीं पढ़ते थे दिल्ली में ही। अच्छा। तो पूरे हॉस्टल में उनके चर्चे होते थे, अरे प्रियंका के जीजा जी आ गए। नेता हैं प्रियंका के जीजा जी आ गए। तो और जीजा जी बहुत सरल स्वभाव के थे, जब भी आते थे मिलने तो कुछ ना कुछ सभी सहेलियों के लिए लेते आते थे। अच्छा, मतलब प्योर नेता वाला गुण था उस वक्त ये। खाने की चीज़ें और हमें शॉपिंग भी करा देते थे। बहुत सहज हैं, बहुत मिलनसार और सभी की छोटी बड़ी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल बात हुई। कैसा लग रहा था? कुछ बदलाव दिखा या फिर कुछ और बातें दिखी? नई बातें? समय का थोड़ा अभाव हो गया है, लेकिन स्वभाव में तो कोई भी परिवर्तन नहीं है। आज भी उसी तरीके से हंसी मजाक करते हैं और मिलते हैं, और हम सभी के साथ उनके बहुत ही मधुर संबंध है और हम लोग बहुत खुश हैं उनकी इस तरक्की से। आशा करते हैं कि वो ऐसे ही सफलता की बुलंदियों पे जाएं। अच्छा, समय तो भले ही कम मिल रहा होगा उनको, अब मिलेगा, लेकिन मजाक का रिश्ता तो खत्म नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सवेरे ही मैंने उनको कहा कि पूरा परिवार दिल्ली चला गया, आपने मुझे बुलाया नहीं। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो आने वाले, एक्चुअली मैं कल जाने वाली हूँ। तो मैंने कहा तो अब तो मिलने पे मैं बहुत झगड़ा करूंगी। तो वो हंसने लगे, कहते ठीक है आओ दिल्ली, यहीं पे झगड़ा होगा तुमसे। अच्छा, ये सब बात हो रही थी? बिल्कुल 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 हो रही थी। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है अब इस घर का दामाद बनकर? नहीं, दामाद तो मैं पहले ही से बना हुआ ही था। नहीं, मतलब अब कैसा? अब जो है एक अलग बुलंदी है, पूरा परिवार उनको सपोर्ट करते हुए, उनको जो इस बुलंदी को उन्होंने पाया है वो उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा भी है हम लोग को मिल रही है, और हम लोग इस तरह से उनको देख रहे थे वो कितनी मेहनत कर रहे थे हर जगह, हर बार के इलेक्शन में जो उनका मेहनत था। वो छत्तीसगढ़ जा रहे थे, वहाँ जो उन्होंने मेहनत की, वो फिर असम में गए, वहाँ मेहनत की। हम लोग रिटर्न मिला। हम लोग सबको ये लग रहा था कि उनका कुछ ना कुछ तो भगवान ने एक अलग सोच रखी होगी कि इतना जब कोई आदमी मेहनत करता है तो ऑब्वियसली उनको रिजल्ट मिलता है, उनका परिणाम मिलता है। ये सब बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जहाँ की सब लोग जो है एक छवि के हिसाब से देख के उसको उसके पद को मिलता है। तो जब इस तरह से पद मिलता है तो सबको बहुत खुशी होती है। पूरे परिवार में सब लोग खुश हैं, सब लोग बहुत ही मज़े में हैं, एकदम आनंदित हैं। पार्टी वार्टी हुआ कि नहीं? पार्टी तो जब पार्टी की बात आती है तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफिस में 2 बार पार्टी दे चुका हूँ। अच्छा, आप ही
पार्टी घाटा हुआ आपको पॉकेट के रूप में? मतलब मैं दो बार पार्टी दे चुका हूँ, मिठाइयाँ तो पता नहीं कितनी बार, हर बार जब भी मौका मिलता है लोग आते हैं तो बोलते हैं पैसा वसूली है किससे? पैसा वसूलना नहीं है, ये तो खुशी के है। मेरा कहीं पे भी इस चीज को खुशियां बांटी जा रही हैं। मैं कि ऐसा तो नहीं हमारे माध्यम से आप अपने ससुराल को बताना चाह रहे थे? नहीं ऐसा बिल्कुल। अच्छा अंकल ये बात बताइए, आज प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन जी मेरे बॉस हैं, कैसा लगा वो सुन के? वो सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी ही क्या समझ करके इन शब्दों का इस्तेमाल किए, और उनसे प्रधानमंत्री का कुछ कद छोटा भले नहीं हुआ हो, लेकिन नितिन जी का कद जरूर बड़ा हो गया इन शब्दों को सुन करके। कि नितिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, कि नितिन जी तो बॉस हो गए, प्रधानमंत्री के बॉस। आपकी जिया जी बॉस हो गए, प्रधानमंत्री अगर कहे तो कैसा लगता है? भाई मुझे तो पहले बड़ी नर्वसनेस होती है कि भाई इतने बड़े आदमी अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना मान बढ़ाया और इतना सम्मानित किया। उनके साथ जुड़े होने के कारण हमारी तो परिस्थिति अभी ऐसी है, जो वो एक कहावत है ना कि जो फूल के साथ जो कीड़े रहते हैं वो फूल का संगत पाकर भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। उनकी संगति पाकर हम कितने कितने बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं, कितने कितने बड़े लोग हमें जानते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। मतलब हम ईश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके बहुत आभारी हैं कि वो हमारे घर का हिस्सा हैं और हमें उनके साथ जुड़ा होने का जो ईश्वर का आशीर्वाद है, इसके लिए हम ईश्वर के बहुत आभारी हैं। वो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और प्रधानमंत्री जी, हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरे घर की जो सबसे छोटी सदस्य है, जो सिर्फ 2 साल की भी नहीं है, अभी 2 साल की होगी अगले महीने, वो भी उन्हें मोदी जी बाबा जी कहती है। तो घर का सबसे छोटा सदस्य भी उनका फ़ैन है। तो ऐसे में उनका ये कहना हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है। एक आपसे ये सवाल, आपने भी सुना था वो बात प्रधानमंत्री जी का? जी जी। क्या कैसा लगा उसमें? हम लोग तो कुछ मतलब एक होता है स्तब्ध थे, और एक बहुत गर्व का विषय है जो इस तरह का इतना बड़े पद पे प्रधानमंत्री जी हमारे जीजा जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग किया, तो बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। और उनका धन्यवाद है जो हमारे जीजा जी के लिए इतने अच्छे शब्द कहे, और हमारे जीजा जी भी उस चीज़ के हकदार भी हैं, और वो बहुत खुशी हुई हम लोगों को। बॉस की सास कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा पद है। बीजेपी के बॉस की सास, समझ रही हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि मुझ में भी बुलंदी आ गई है। कैसा लग रहा है मौसा जी बॉस बन गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए बातें तो बहुत करने की मन कर रही है, लेकिन आज स्वाभाविक सी बात है, इस परिवार से बातचीत करके मोशन भी दिखा, इमोशन भी देखा और खुशी भी देखी। और जाहिर तौर पे नितिन नवीन के परिवार वाले ही नहीं, बल्कि नितिन नवीन से जुड़े जो लोग भी हैं, खासकर करोड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता हों, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पल है जब नितिन नवीन जैसे नेता जो जमीन से उठकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए हैं, ये किसी के लिए प्रेरणा की बात हो सकती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।